लगता है कि मोदी जी रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं। देश का दुर्भाग्य देख सकते हैं कि मोदी जी रिस्पांस नहीं दे रहे। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देने से मना कर रहे। मोदी जी लगता है कुर्सी अपने पापा के घर से लाए थे। मैं ये देश की जनता जानना चाहेगी क्यों रिस्पांस नहीं कर रहे। मोदी जी अपने पापा के घर से कुर्सी लाए थे क्या? ऐसे प्रधानमंत्री हैं? ऐसे देश चलता है जिन्होंने देश का सत्यानाश करके बेड़ागर करके। देश संविधान और लोकतंत्र से चलेगा। मोदी जी आपके फैसलों से नहीं चलेगा। देश की युवा जागरूक हो चुकी है। देश की युवा जवाब चाहती है। आप जो अपना ये चोचलाबाजी कर रहे हैं थोड़ा कम करें, अपने लिमिट को थोड़ा क्रॉस कम करें। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया से मैं सवाल करना चाहूंगा, आपके आंखों में तो पट्टी है, कानों में भी ये सुनाई दिखाई बह रही है, वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतने टाइम से बैठे हैं, 14-15 दिन हो चुके हैं, रिस्पांस क्यों नहीं देगा? जब 1000 बच्चे खत्म हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, तब रिस्पांस देंगे। 1000 बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री आप देंगे? आपकी तो औलाद भी नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि देश की युवा अनपढ़ नहीं है, अब पढ़ी लिखी है। अंधभक्त आपने बहुत पैदा कर दिए, नाजायज वो घूम रहे हैं मार्केट में। जो अंधभक्त, मैं अंधभक्त के लिए यही कहना चाहूंगा, आप अंधभक्त से बहस नहीं करें। अंधभक्त से बहस जिंदगी तहस नहस। ये इंडिया को रिप्रेजेंट की तरह गुमराह कर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र संविधान के देश में हमें फ्रीडम, आजादी किस चीज की मिली है? खुला में हम बोल सके। हमें क्या मिल रहा है इंडिया में रहने के, भारत में रहने के? एक भी बेनिफिट आप बता दें। ना अच्छा एजुकेशन है, ना अच्छी हेल्थ है, ना हवा अच्छी है, पॉल्यूशन दिल्ली भरा भरा है। और दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, फिर भी RDX आ जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में लाल किले पे हो जाता है, मगर रिस्पांस देना नहीं है। गोदी मीडिया सो चुकी है, मर चुकी है। और गोदी मीडिया को जल्दी हम फोटो दिखाएंगे और उसको माला पड़ाएंगे, मर गई है। क्योंकि वो हमारी जो मीडिया है, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, वो गाँव तक, बच्चे तक सवाल नहीं उठाते, उनको दिखाएंगे नहीं। आज के मैंने एक कवर किया था, दिल्ली का मामला है, नजफगढ़ में। नजफगढ़ मैंने 6 साल के लड़के को पूछा, आप तंबाकू क्यों खा रहे हो? कह रहा है कि शाहरुख खान तो विमल खा के मरा ही नहीं, तो मैं कैसे मर जाऊं? बताओ, ये बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है टीवी और मोबाइल का? मैं ये जानना चाहूंगा, आप बच्चे को अगर किताब दोगे तो बच्चा देश को रिप्रेजेंट करेगा, देश को आगे बढ़ाएगा। आप क्या कर रहे हो? गली गली ठेके, जिससे सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मगर आपको शर्म नहीं आती। क्योंकि आप शर्म तो यानी बेशर्म इंसान हो, प्रधानमंत्री के नाम पे कलंक हो, एक धब्बा हो, दीमक। और ये जो देश की पब्लिक है आज आई है, धीरे धीरे क्राउड बहुत बड़ा होता जाए, एक ये क्रांतिकारी का विकराल रूप ले लेगी और उस दिन आपको सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। दीमक की तरह ये कॉकरोच सबको खा जाएंगे, आपकी कुर्सी को। आप इग्नोर करो जितना भी, ये युवा डरने वाले नहीं है। भगत सिंह ने एक बात बोली थी, घुटनों के बल जीने से अच्छा है खड़े रह के मर जाओ। मैं गर्दन कटवा लूंगा मगर झुकने नहीं दूंगा। मेरा लॉ, मेरा कानून क्या कहता है पता? आपका कानून क्या कहता है? 4 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हो जाता है, MLA का लड़का करता है, मगर उसको MLA के लड़कों को छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए MLA, विधायक, शासन, पार्लियामेंट के लोग इंपॉर्टेंट है, देश की युवा इंपॉर्टेंट नहीं है, देश का फ्यूचर इंपॉर्टेंट नहीं। मेरा संविधान और मेरे लॉ मैंने जो खुद बनाया, मेरा सगा भाई अगर गलती करा, मेरा अगर दोस्त गलती करता है, तो मैं दोनों को फांसी या एनकाउंटर दे दूंगा, मेरा ये संविधान कहता है। मगर आपका कानून तो अंधा है, दिखता नहीं है, अंधी बहरी हो चुकी है, सुनाई नहीं देता। देश की युवा जानना चाहेगी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री आप कह रहे हो हमारे कार्यकाल में इस्तीफे नहीं होते। मोदी जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, 2008 में मुंबई अटैक होता है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री ने रिजाइन दे दिया था, मगर आपके आंखों में शर्म नहीं है, आप इस्तीफा दोगे नहीं। प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरा आप मजबूर कर रहे हो देश की युवा हथियार उठाए। मगर हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं एक शांतिपूर्वक, मगर आप मजबूर करोगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं आपको अभी भी वार्निंग देना चाहूंगा, रिजाइन देना पड़ेगा आपको। ये आप कुर्सी अपने पापा के घर से नहीं लाए थे, PM की कुर्सी और एजुकेशन मिनिस्टर को। आप कैसे डिसाइड करोगे हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बीजेपी का कार्यकर्ता बनेगा? एजुकेशन में सोनम वांगचुक जी हमारे साइंटिस्ट 6 दिन से भूख हड़ताल पे, उनको कुछ हो जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगे। तुम तो गद्दी छोड़ के कह दोगे देश पे कर्जा 2014 से पहले आम युवा गूगल कर ले कितना कर्जा है, और आज 2026 में टोटल कर्जा 2 लाख करोड़ है। आप तो झोला उठा कर निकल जाओगे 56 इंच की छाती लेके कि भाई और बहनों, देश की युवा पे कर्जा पड़ेगा ना। देश की युवा GDP देख लो, और डॉलर बढ़ रहा है, रुपए भी उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। ये आपने ही बोला था, आप तो गिरे हुए हैं तो हमारा रुपए तो गिरेगा ही। डॉलर बढ़ रहा है
मगर आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो बेशर्म इंसान हो। हम तो फकीर हैं, झोला लेके निकल जाएंगे। आप इलेक्शन के टाइम, वोट के टाइम क्या कहते हो? इलेक्शन और वोट के टाइम क्या कहते हो? मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं बंगाल को नंबर 1 बना दूं, आप मुझे वोट दीजिए। अरे मोदी जी, शर्म भी आती है। मर जाना चाहिए आपको कहीं पानी में, इतना से पानी में मर, नहीं, आप मरेंगे नहीं। आपकी बीजेपी सरकार धीरे धीरे गिरती जाएगी, खत्म हो जाएगी। बीजेपी की सरकार पहले जैसा सीट से पहले 2 सीटें 4 सीटें से पहले हारती थी ना, धीरे धीरे गिर जाएगी। देश की युवा जानना चाहती है, मगर आपकी गोदी मीडिया सोई है, वो नहीं दिखाएगी हमारे ये चीज। बच्चे सुसाइड करे, बच्चे को रोजगार नहीं है, बलात्कारी नंबर 1 पे, विकसित भारत बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बलात्कारी नंबर 1 पे, और कचरा देश में नंबर 1 पे, और पॉल्यूशन नंबर 1 पे। कैसे विकसित भारत बनेगा? ना अच्छा हेल्थ है, ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना अच्छा कॉलेज है, ना स्कूल है, क्या बनेगा? जो अभी स्कूल थे 51,000 आपने बंद कर दिए। देश के युवाओं को जवाब क्यों नहीं दे रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? डरे क्यों है? घबराए क्यों है? सत्ता का जो लालच है आपको खाएगा, डुबो देगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, आपको वादा करता हूँ। और एक और चीज, जो स्कूल बच्चे पढ़े हैं उसमें बच्चा जाता है तो दीवारें गिर जाती। आप 12,000 करोड़ की दीवारें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, दिख रहा है। आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। देश की जनता को तो पागल बना रही है, दिख रहा है वो जनता कैसे। जनता अब चुप नहीं बैठेगी, जनता अपने हक के लिए खड़े ले लेगी। और ये भारत फ्रीडम स्पीच हमें बोलने का अधिकार देता है। ये हमारी भारत जो भूमि है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चलेगा। आप जैसे घटिया नेता की वजह से नहीं चलेगा। आपने पीएम का कुर्सी को भी मतलब घटिया बना रखा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। आप कह रहे हो हमारे कार्यकाल में इस्तीफे नहीं होते, शर्म आती है? 2008 में मुंबई अटैक होता है, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गृह मंत्री ने रिजाइन दे दिया था, मगर आपको शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा हम सब का है, आप सब का है। आपके पास फुर्सत क्या है? अडानी अंबानी के अलावा इस भारत में ज्यादातर फायदा किसका हो रहा है? अडानी अंबानी का। अडानी अंबानी का रैंक मैं गिनाता हूँ। 2014 से पहले अडानी अमीर लिस्ट में, रिचेस्ट लिस्ट में 514 नंबर पर रैंक कर रहा था। आज मोदी जी अडानी के इतने खास हो जाते हैं, क्लोज फ्रेंड, आज दूसरे नंबर पे आ जाता है। अडानी को फायदा होता है, जहां जाते हैं बिहार की जो जमीन है 2 रुपए पढ़ कर बेच देते हो। अडानी का, मोदी जी जहां भी जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, तो अडानी अंबानी के अलावा देश में किसी को फायदा नहीं हो रहा है। और देश इतना गलत हाथों में, लोकतंत्र और संविधान वाला देश, मैं क्या बोलूं? मोदी जी के लिए जितने शब्द बोलूं उतने कम है, क्योंकि शब्द बोलने को बच्चे क्या, देश की युवा देख रही है, आम जनता को पागल बनाया जा रहा है, गुमराह करे। आपने तो पकोड़े तलने वाली भी बात बोले, देश की युवा को कटोरा पकड़ा रखा है। आपको शर्म आती है? नहीं आती। क्यों? आपकी औलाद नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं है। वायरस को आज ही फील्ड में लड़ लेते हैं, वायरस कैसे ठीक होता है। आपके लिए जानकारी लेके बता दूं, ये वायरस आपकी गद्दी खाने में 2 मिनट लगाएंगे। वायरस पार्लियामेंट भी जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। ये जनता का मामला है, आपसे जनता जवाब मांगेगी। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? घबराए क्यों है? डरे क्यों है? नहीं, आपको रिस्पॉन्स देना है नहीं। आप इनलॉजिकल वाली बात करोगे। तिलक नगर में एक मामला था, 12,000 करोड़ की जो सड़कें बन रही है, लड़का गड्ढे में सीवर लाइन की खुदाई में मर जाता है, और वहाँ के एमएलए विधायक क्या कहते हैं पता है? कहते हैं कि भाई साहब बहनों, लड़के ने सुसाइड कर लिया। अरे कोई लॉजिक है? सुसाइड गड्ढे में कौन करेगा? इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे। ये जनता को गुमराह करने के लिए मतलब अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, वो दिख रहा है। जनता चुप नहीं बैठेगी और जनता अपने हक के लिए लड़ेगी। भूख हड़ताल चली रही है। अगर साइंटिस्ट को कुछ होता है, देश के युवा को कुछ होता है, मोदी जी आपको जनता बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, कहीं की नहीं। अब ना घर का ना घाट का। आप जैसे वायरस से निपटने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए अच्छा चलिए, कार्यकर्ता बैठे ना, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, मुझसे बस 5 मिनट्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो, मैं उनसे सवाल 4-5 पूछूंगा ना, गद्दी के साथ उसका दिमाग भी हिल जाएगा। क्या किया 12 साल में? 12 साल में यहाँ काम गिनवाऊंगा ना मोदी जी के। 6 लाख का सूट चाहिए जी, जर्मन का चश्मा चाहिए जी, 12 करोड़ की कार चाहिए जी, महंगे महंगे लग्जरी आइटम के मोदी जी शौकीन है। देश पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी आ जाए, मोदी जी कहाँ रहते हैं? तब विदेश की यात्रा करते हैं, मेलोडी खाते हैं, वो यूएस के प्रेसिडेंट के साथ गुप गुप करते हैं। ये क्या चल रहा है? जनता को पागल ही बनाया जा रहा है। गरीब का बेटा है मोदी जी। गरीब का बेटा होता है तो इतना अत्याचार, 700 किसान मारे नहीं जाते। गरीब की बात नहीं कीजिए। मोदी जी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, वो झूठा बयान क्या देते? भाई और बहनों, मैं कोलकाता में आता था मछली पकड़ने, अब जहां जाता हूं उनका दोगलापन स्टार्ट कर देते हैं। भाई और बहनों, मैं बचपन में चाय बेचा करता था, चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, देश बेचते पूरा देश देख रहा है। अंडानी को रेल बेच दो, हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगी तो हम सरकार से एक्सपेक्टेशन क्या उम्मीद रखेंगे? सरकार हमारे लिए क्या काम करेगी? ना अच्छा हेल्थ, ना अच्छा एजुकेशन, क्या काम करेगी सरकार? आप और पूछिए, आप क्या कह रहे हैं?
गरीबों के लिए काम करते हैं। मोदी जी विश्व गुरु बनाने में लगे हुए, आप जैसे वायरस देश को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, विश्व गुरु, हाँ, विश्व गुरु हाँ बनता रहा है। कचरे के मामले में, रेपिस्ट के मामले में विश्व गुरु। हमारा इंडिया आबादी के मामले में, पॉल्यूशन के मामले में, हर चीज में विश्व गुरु बन रहा है। ये आम जनता को पागल बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त को महंगाई नहीं दिखती, ना बेरोजगारी दिखती, ना रेपिस्ट देते हैं। जिनके बच्चों के साथ गलत होता है, जिसके बच्चे सुसाइड करते हैं, मरते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हमारा इंडिया का कानून अंधा हो चुका है। ये जो दिल्ली पुलिस है, बड़ी बड़ी जो मीडिया है, वो कवर क्यों नहीं करी? संविधान, उनको लॉ पढ़ना चाहिए। मोदी जी को लॉ तो पढ़ते नहीं। अनपढ़ प्रधानमंत्री, चाय वाला जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना, देश गड्ढे में ही जाएगा। एमए किए, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। मोदी जी का डिग्री, मोदी जी का आप डिग्री दिखा दीजिए, मैं आपको सेल। अरे अमित शाह फर्जी डिग्री, मेरी बात सुन, अगर हम पेपर लीक करते हैं, इनमें से कोई भी फर्जी डिग्री बन जाता है। एक सेकंड, आए हैं, जूते की माला पहनेंगे। देखो ना, अभी आन के देखो, दिखा देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर फर्जी डिग्री मोदी जी के पास है, देश के युवा को तुम पेपर लीक कराओ, फर्जी डिग्री। कैंसर का ऑपरेशन करना था, किडनी बदलना, फेफड़ा बदल दिया। बताओ, ऐसे नहीं होता। पेपर आप करवाइए अच्छे तरीके, आपके बस की नहीं है, इस्तीफा दो ना, रिजाइन दो। क्यों देश का बेड़ा गर्क करके? आपको शर्म आती है? आप ये नॉलेज करो। पे चर्चा करते हैं। मैं चर्चा दिख रहा है एजुकेशन में, मोदी जी गेमलिंग को प्रमोट करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक एजुकेशन के बारे में कुछ एक बयान, स्टेटमेंट नहीं दी। दिल्ली पुलिस क्या करती? खाना कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? मोदी जी हरियाणा, पंजाब चलिए, लुधियाना, पटियाला, जोन से शहर करिए, उस शहर में गुरुद्वारे, मंदिर से दुनिया भर से खाना आ रहा है। डोनेशन, कुछ ऐसे भी लोग हैं सैलरी से डोनेशन करते हैं। आपको शर्म है? नहीं। आपका काम क्या है? खाना से, ये पाकिस्तानी है, इंटरनेशनल है। हम अपने हक मांगे तो हमें पाकिस्तानी, इंटरनेशनल बताया जा रहा है। मोदी जी, हम सारे पाकिस्तानी, आप हिंदुस्तानी। एक देश को जो बेड़ा गर्क कर रखा है, देश की धज्जियां उड़ा रखा है, संविधान और लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, आपको शर्म नहीं आती? बिरयानी कहाँ से आ रहा है, वही तो पूछ रहे हैं। क्या बिरयानी कहाँ से आ रही है यहाँ पे? अरे बिरयानी देखो, कुछ लोग हैं जैसे मुस्लिम भाई भी हमें, बहुत लोग से दान पुण्य आ रहे हैं, लोग अपने दान पुण्य आ रहा है, उसके लिए डोनेशन है। देश की युवा गलत आता है, मैंने भी अपनी सैलरी से डोनेशन किया, फ्रूटी, चिप्स बांटे, जो मेरी इच्छा अनुसार। बट ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया दिखाएगी फंड कहाँ से आ रहा है, खाना कहाँ से। अरे कोई मुद्दा नहीं है, इस बात का सेंस नहीं है। आपको शर्म आती है? ऐसे प्रधानमंत्री को देश का कभी भी भविष्य उज्जवल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ा लिखा हुआ, एजुकेशन को क्या जानेगा। 21 मौतें हो गई, उसके बारे में नहीं पूछा। हाँ, बस खाने के डोनेशन के बारे में बच्चे मर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा। खाना कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ से, समोसा, ये कोई मुद्दा नहीं है। इस बात का कोई सेंस नहीं है। मोदी जी को शर्म आती है? नहीं आएगी। क्यों आएगी? घटिया प्रधानमंत्री, बेशर्म इंसान है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं। 5 ट्रिलियन? अरे मोदी जी, आप पहले ये पर्चा वाला सिस्टम तो हटाइए। यूएस में जाते हैं, ये पर्चा लिए, ऐसे कुछ घबरा भी जाते हैं। हिंदी तो अच्छी से आती नहीं, इंग्लिश क्या बोलेंगे, अनपढ़ तो है। अरे एक्सीलेंसी बोले मोदी जी, देखा नहीं आपने? देखा था, बहुत बढ़िया था। इतना तक कि लोग उसकी तारीफ करें। हमारे 3 जवान ओशन में नेवी के मारे जाते हैं, मगर मोदी जी कोई रिस्पॉन्स देंगे? वो क्यों मारे जाते हैं? वो देश के बलिदान दे रहे, क्या देश के लिए शहीद हो रहे? आप मोदी जी कोई रिस्पॉन्स देंगे? नहीं। पुलवामा अटैक, ये अटैक, ये होता है, किस पे कोई रिस्पॉन्स देता है? नहीं देगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। हाँ, ट्रम्प को मुंह तोड़ जवाब दे दिया पीएम मोदी वहाँ पे सामने। अरे मुंह तोड़ नहीं, वो चुप हो गए हैं। घटिया प्रधानमंत्री, ट्रम्प को क्या जवाब देंगे? मोदी जी जब वर्ड अपना यूज करते हैं ना, बातें लड़खड़ाते हैं, मतलब बोलने का तरीका जो सेंस की बात नहीं है। मैंने आपको बताया तो, तिलक नगर का मामला है, लड़का गड्ढे में सीवर लाइन की खुदाई में मर जाता है, और वहां के एमएलए नेता क्या स्टेटमेंट देता है पता है? लड़के ने गड्ढे में सुसाइड कर लिया। अरे भाई, कोई बात का सेंस है? गड्ढे में कौन सुसाइड करेगा, आत्महत्या करेगा? ये कोई बात का सेंस नहीं। ये बात को मतलब घुमाए जा रहे, एक तरफा अलग ही राह पे भटकाए जा रहे हैं आम जनता। ये भारत हमारी भूमि लोकतंत्र और संविधान से चलेगा। मोदी जी, सरकार के लोग आप लोग को वायरस कह रहे हैं, तो वायरस अब क्या करने वाले हैं? वायरस अब पार्लियामेंट तक जाएंगे, वायरस इनकी गद्दी खा जाएंगे, वायरस इनको खा जाएंगे। इनके बच्चे इंडिया में थोड़ी पढ़े, इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं। इंडिया में कॉलेज स्कूल बंद हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, रेपिस्ट के नेता इनके बेल पे बाहर आ जाते हैं। और आज के टाइम में जो देश का बेड़ा गर्क रखा है, इतने कोई बात नहीं है। ऐसे तुच्छ तो मतलब इतने घटिया प्रधानमंत्री मोदी जी, एक चींटी समान भी इंसान नहीं है, मतलब किसी को कुछ समझते नहीं है। हिट लेके खड़ा है, आ जाइए, हिट लेके मैदान में लड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जवान से लड़ोगे, जवान से आओ, हथियार से लड़ोगे, हथियार से। हम डरने वालों से नहीं। ये गला कट जाएगा मगर झुकेगा नहीं, एक आपको गारंटी दे देता हूँ। शहीद भगत सिंह ने बोला था, घुटनों के बल जीने से अच्छा है खड़े रह के मर जाओ। अब ये युवा जाग चुकी है, आपकी सत्ता को खा जाएगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ, आपको भरोसा देता हूँ। इसके अभी
प्रोटेस्ट लेके आपको क्या प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कम नहीं होगा और आम जनता ये जानेगी और ये सोशल मीडिया और बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल है ये चीज़ कवर करेगी, करना पड़ेगा उनको। ये कोई मुद्दा थोड़ी है मेलोडी मीठी क्यों होती है, चॉकलेट कैसे खाएं, आम कैसे खाएं, ये कोई सेंस नहीं इस बात का। बड़ी बड़ी गोदी मीडिया मोदी जी के चर्चे ऐसे दिखाते हैं, मोदी जी तो लगता है कितने महान है, इतने घटिया प्रधानी महान का काम कर रहे हैं, एक भी काम नहीं कर रहे हैं। भाई कर तो रहा है, मेलोडी खिला रहा है दूसरे देश अच्छा में। मेलोडी करा है, हाँ यूएस के प्रेसिडेंट से मोदी जी का तो तुम चक्कर खिला चलेगा। सकते हो क्या? तुम खिला दोगे? नहीं। मेलोडी खिलाना एक नॉर्मल बात है, मैं क्यों खिलाऊं ऐसे प्रधानमंत्री को जिनके बस में नहीं है देश चलाना, उनकी औलाद होती तो पता चलता। मैं एक शायर करूंगा मोदी जी के लिए, अंधभक्तों के लिए, उसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट खत्म करूंगा। जो मोदी जी कर रहे हैं, देश में कोई परेशानी आ जाए, दुविधा आ जाए तो मोदी जी विदेश की यात्रा निकल जाते हैं। मोदी जी तो भाग ही रहे हैं, बीवी से भाग रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग रहे हैं, देश में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है भाग रहे हैं। मोदी जी का भागना एक अदा है, मोदी जी का भागना एक अदा है। मोदी जी को जो महान समझे वो सबसे बड़ा गधा है, ये है। चलिए मैं अपना यही खत्म करूंगा बस।